हेलो माय डियर मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। मेष राशि, जरूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता ओवरऑल क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि, we have prosperity lies ahead. Okay. मेष राशि, इस हफ्ते में आपका परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फैमिली में हार्मनी रह सकती है, फैमिली में बड़े डिसीजंस भी बन सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के, सेविंग्स के, ये किसी तरीके के लैंड प्रॉपर्टी के, ये मील के, खाने की कि खाना ये टाइम पे खाना चाहिए या इस तरीके का खाना खाना शुरू करते हैं, अच्छा ये जंक फूड थोड़ा अवॉइड करते हैं, इस तरीके के घर में बात होगी और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, आपको भी ऐसा अर्ज फील हो सकता है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आप सात्विक भोजन की तरफ जाएं। ठीक है, आप सेविंग्स की तरफ जाएं, आपका ध्यान जाए कि हाँ भाई अब आपको किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, सेविंग स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा मनी की तरफ भी आपका ध्यान जाना शुरू होगा। यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी आपकी जो है, आपको लग सकता है कि आपको लैंड प्रॉपर्टी के लिए भी जो है थोड़ा सोचना चाहिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ओके, ये हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए टॉरस एनर्जी ये भी बताती है कि आप परिवार वालों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, चीज़ें थोड़ा स्लो दिखेंगी, थोड़ा ये नहीं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, थोड़ा स्लो दिखेंगी, बट चीज़ें आपके लिए स्टेबल होंगी। ये एनर्जी है इस हफ्ते की। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, क्योंकि ये बुल की एनर्जी है। बुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, वी कैन से एनिमल। तो स्ट्रॉन्ग हो आप इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है मेष राशि आपके लिए। वॉच, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। सो जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हैं, स्लोली बट ग्रेजुअली आप उस तरफ पहुंच रहे हैं। वो आपके जो काम आपने, आपको लगता है कि ये मेरे काम बनने चाहिए और इस प्लानिंग से बनने चाहिए, इस स्ट्रेटजी से बनने चाहिए। यस, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वाली एनर्जी है कि भाई आपका काम, आपके काम बन रहे हैं। हाँ, जैसा आपने प्लान किया वैसा बन रहा है, बट थोड़ा स्लो आपको लग सकता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ों के आंसर देंगे जो आपको ऑलरेडी पता था कि अच्छा हाँ ये तो मुझे पता ही था, हाँ ये तो होना ही था, हाँ इस चीज़ का तो मुझे उम्मीद थी। तो इस तरीके, क्योंकि आपको पता होता है ना कि हाँ यार वो तो यही आंसर करेगा क्योंकि मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, या हाँ ये काम तो इस तरीके से बनना था क्योंकि मैंने जैसा प्लान किया था मुझे पता था मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये काम बन जाएगा। तो ये काम आपके बनेंगे। ठीक है, और हाँ ये ज़रूर बता दूँ थोड़ा स्लो होगा जो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर दिखाया गया है। तो वाटर एनर्जी जो है वो थोड़ी स्लो एनर्जी होती है। ओके, पैसिव एनर्जी होती है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं जो बहुत टाइम से हो सकता है आपसे हिडन थी, या फैमिली रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपके सामने थी ही नहीं, तो आपको पता चल सकती हैं। फैमिली में किसी तरीके का कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है। फैमिली में पर्सन की एंट्री इन द सेंस कि जैसे किसी की मैरिज हो रही है या चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कुछ ऐसा एडिशन दिख सकता है आपको। ठीक है, मेष राशि, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, परिवार के रिगार्डिंग कुछ आप प्लान कर रहे हो इस हफ्ते में, ये एनर्जी दिख रही है। ये जैसे मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की बात करी, ऐसी ऊर्जा है।
आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, ये भी बता दूं मैं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, फोकस्ड हैं आप। ओके, वी हैव होप। सो आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, और आप किसी रिजल्ट का, आउटकम का वेट कर रहे हैं। सो इस हफ्ते वो डोर ओपन हो सकता है, इस हफ्ते वो काम आपका बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है, आप फोकस्ड रख रहे हो, और आपके उतने फोकस रहने से और उतने दृढ़ रहने से, है ना, क्योंकि मैंने कहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो दिखाई गई है यहाँ पर, विच मीन्स बुल। आपने जो अपने आप को पेशेंस में रखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे इस हफ्ते में, देन यू विल गेट द आंसर और द रिजल्ट और द अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपने होप रखी हुई है इस हफ्ते में, कि हाँ ये काम इस हफ्ते बन जाए, या इस हफ्ते ये इंटरव्यू कॉल आ जाए, या इस हफ्ते जॉब लग जाए, या इस हफ्ते जो है ना मेरा ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए, कुछ भी मतलब जो भी आपका एनर्जी है, जिस भी तरफ आपकी एनर्जी है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ कुछ हीलिंग भी देख रही हूँ, स्पेशली आपने बहुत कुछ अंदर छुपा रखा है, अपने मन में बहुत कुछ छुपा रखा है, जो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद ट्रिगर होता है, तो वो हीलिंग भी नजर आ रही है। और ये स्पेशल हीलिंग जो दिख रही है वो है, या तो आप क्रेयॉन्स से, कलर्स से थोड़ा सा अपना, कहते ना, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जिससे आपकी हीलिंग हो रही है, कलर थेरेपी बोलते हैं ना, ऐसा हीलिंग हो रही है। दूसरा, मुझे यहाँ लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपको अपने इस हफ्ते में ना लाइट कलर वियर करने चाहिए, ठीक है, डार्क कलर मत वियर करना, लाइट कलर वियर करो, क्योंकि वीनस की एनर्जी आ रही है, और लाइट शेड्स ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वीनस कहीं ना कहीं लाइफ में वो जो देखो ये रेनबो दिख रहा है ना, कलर्स ऐड करेगा, जैसे कलर्स, अब ये नहीं कि कलर ही आ रहे हैं, कलर सेट करना मतलब मनी अच्छा हो रहा है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हार्मनी आ रही है, आपका भी मन लग रहा है अपने काम में, आपके कुछ काम बन रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज लाइफ, ये भी तो है ना कि कलरफुल सा आपका हफ्ता रहे, तो इसलिए थोड़े लाइट कलर्स वियर करना। ओके, और आपको पसंद भी आ सकते हैं लाइट कलर इस हफ्ते में। ओके, लेट्स हैव द कार्ड्स फॉर द पार्टनर, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। द 5 ऑफ कप्स, दे हैव रिग्रेट कि उस इंसान ने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, सही डिसीजन नहीं लिया, उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाए रखी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, yes they want to approach you, to come to you, और you can say कि कहीं ना कहीं पर्सन ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान को या तो आप मिल नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो, बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो इस हफ्ते में वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि, पूरा हफ्ता मेष राशि, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए, मेष राशि सिंगल्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जैसे आपने मान लो ये प्लान किया था कि भाई मैं इस एज में मैरिज करूँगा, मेरे लिए पहले मेरी फैमिली है, पहले मेरा करियर है, सब कुछ इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप हैं, बहुत सूटर्स बहुत हैं, लोग पसंद बहुत कर रहे हैं आपको, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड इतना है नहीं, जितना सामने वाले आप में इंटरेस्टेड हैं उतना आप इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, यू हैव सम कंडीशंस, आपको कुछ कंडीशंस के साथ ही आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि भाई आपको अपना इसी सिटी में ही कोई इंसान मिले, सिटी से बाहर नहीं मिले, कंट्री से बाहर नहीं मिले, कुछ ऐसी शर्तें हो सकती हैं आपकी, भाई ये काम करती हो, ये काम करता हो, इस तरीके की पर्सनालिटी हो, वो मुझे नहीं पता क्या है, पर कुछ कंडीशंस हैं आपकी, ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, लोग अट्रैक्ट ज़रूर हो रहे हैं, बट आप सबको पसंद करना या एंटरटेन करना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
लेट्स चेक दी। हाँ, पसंद जरूर आ रहा है। जब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो वो चीज जरूर आपको पसंद आ रही है कि भाई अटेंशन मिल रही है। बट इस अटेंशन में गुम मत हो जाना, बस थोड़ा ये ध्यान रखना, क्योंकि फोकस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए मेष राशि? करियर वाइज वी हैव द 7 of Cups। यू हैव चॉइसेस। चॉइसेस आ सकती हैं करियर में, ज़्यादा काम आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। 7 of Cups से कंफ्यूजन आ सकती है। 7 of Cups ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें तो ना आपने कॉन्शियसली ही बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, कल करेंगे करके ना बहुत सारा काम इकट्ठा कर रखा है, या तो ठीक है, या फिर आप एक साथ बहुत चीज़ों में आप मतलब मल्टीटास्किंग बहुत सारी कर रहे हो, जिससे कहीं पर भी जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखो। ओके, आने वाला हफ्ता मेष राशि करियर वाइज कैसा रहेगा? वी हैव द हाई प्रीस्ट। जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। ये जो इतना कुछ चल रहा है ना, इसमें एक पॉज ले लो, क्योंकि इतनी चीज़ों में जस्टिस ना दे पाना भी सही नहीं रहेगा ना। पॉज ले लो। सो वी हैव द हाई प्रीस्ट, पॉज लो। इफ़ यू हैव ऑप्शंस तो पॉज लो और इंट्यूशन को पूछो कि क्या चाहिए मुझे, मतलब मेरे को कौन सा काम जो है ना ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इतना सारा काम है तो मतलब कहते हैं ना, एक एक पॉज लेकर ये देखो कि आपको प्रायोरिटाइज क्या करना चाहिए, पहले क्या ज़रूरी है। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। सो देखो आपको पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो अबाउट कि ऑकल्ट में, हीलिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या आप इस तरीके का कोई कोर्स करने के बारे में सोचें। ठीक है, हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो अबाउट कि भाई इस हफ्ते में प्रार्थनाएं काम आएंगी, तो प्रार्थनाएं करना। कोई आपका कोई कोई बुक है आपकी जो आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी, कोई आपका कुछ आप कहीं गए थे वहां से ले आए, उसको अभी तक आपने, जैसे मान लो कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं, कोई ग्रंथ हो गया, कोई कोई भी बुक हो गई है ना, उसको उसको वो रिस्पेक्ट दो। ठीक है, उसको पढ़ो, क्योंकि नाम जब वेरी गुड, अच्छी बातें कर रहे हो आप, मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, बट कुछ रखा हुआ है जो आपने बहुत टाइम से छेड़ा भी नहीं है। ये कोई क्रिस्टल हो सकता है, कोई ओरेकल हो सकता है, ये कोई आपका कोई बुक हो सकती है। ठीक है, सो गिव इट रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है अपने प्लान्स ज़्यादा शोशा ना करें, छुपा कर रखें, एंड फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, बिकॉज वी हैव हाई प्रीस्ट, तो हो सकता है कोई आपको फीमेल आपको किसी तरीके का कोई गाइड कर दे, कुछ आपको बता दें, कुछ आपको फ्यूचर के लिए है ना समझा दें। साइंस को समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी वगैरह कुछ आपको दिखेगी अपने करियर में, जहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। ओके, साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं। इफ़ यू आर अ हीलर और टारो कार्ड रीडर और अकल्ट में अगर आप हैं, तो साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देन वी हैव द एम्परर। इफ यू वांट टू बिकम दिस, बी लाइक दिस। अगर एम्परर बनना है ना, तो शांत रहना शुरू कर जाओ, जल्दी से जल्दी टेम्पर हाई कर देना, अपना रिएक्शन दे देना, ये खत्म करो अभी। ठीक है, अगर ये बनना है तो। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको कहा था जैसा आप प्लान कर रहे हो वैसा वैसा काम होगा। सो आपको पता है क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से एक किंग की पोजीशन पर आना है, कोई प्रमोशन लेना है, किस तरीके से जो है ना, कैसे आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। यू ऑल नो, एंड यू आर डूइंग दैट। बिल्कुल वो ट्रैक पर हो आप, अपने प्लान्स को फॉलो करते चले जाओ, जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आप प्लान्स बनाकर बैठे हो। डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और एम्परर ये बताता है कि यू हैव दैट सिक्योरिटी। ठीक है ना, सबसे पहले तो अपने अंदर वो सिक्योरिटी लेकर आओ, तभी आप बाहर सिक्योरिटी लेकर आ पाओगे। अंदर सिक्योरिटी आनी चाहिए, मतलब अपने आप को शांत करना शुरू करो। ठीक है, वो एकदम से ट्रिगर हो जाना ये नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कहा था हीलिंग ज़रूरी है। अभी अभी कुछ ना कुछ है जो कि एकदम से आप ट्रिगर हो जाते हो, कुछ बोल देते हो, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। और ये भी बता दूं कि किस तरीके से काम निकलवाने हैं, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ठीक है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स वगैरह भी आपसे जो है आपका मतलब इंट्रैक्शन हो सकता है उन लोगों से। ठीक है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड कुछ लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम में अगर आप हैं, रियल एस्टेट वगैरह में, तो ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए। ओके, एंड ऑफ द वीक
लेट्स चेक द फाइनेंसेस मेष राशि. We have the Ace of Wands. इम्पल्सिव खर्च हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है. ये ले लो, वो ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो थोड़ा बचना, ठीक है. हाँ, वी नो क्या वांट है, क्या नीड है, पर फिर भी कई बार हम वांट की तरफ बड़ी जल्दी चले जाते हैं और वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा ये बचना, ठीक है. एस ऑफ वॉन्ड से ये बता दूं कि जिसके पास जॉब नहीं है या कुछ करियर में अभी कुछ चल रहा है ऐसा, तो कुछ ना कुछ मनी रिगार्डिंग आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी. ओके, लेट्स चेक योर स्टूडेंट्स लाइफ. मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता. वी हैव 2 of Cups. मेष राशि स्टूडेंट्स, 2 of Cups से मुझे ऐसा लगता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, आपके लिए अच्छा रिजल्ट आ सकता है. आपने अगर बहुत जस्टिस से अपनी पढ़ाई करी है तो वो जस्टिस आपको मिलेगा. आप अगर कोलैबोरेशन चाह रहे हैं वो कोलैबोरेशन होगा. आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का जैसे कोई एडमिशन होना है, कोई कोर्स में एनरोल होना है, वो काम हो सकता है आपका. ओके, 2 of Cups से बी ऑनेस्ट भाई, आपको कहा जा रहा है बी ऑनेस्ट, ठीक है. थोड़ा सा ऑनेस्टी का ध्यान रखें. ये कंप्लेंट्स ना करें कि अच्छा ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, वो रिजल्ट क्यों नहीं आया, ऐसा कर दे. हो सकता है जब आप पढ़े थे, जब आपने जितना आपने मेहनत करी उतना रिजल्ट आया, बट आप शायद औरों के सामने ये कह रहे हो कि नहीं उतना नहीं आया जितना मैंने एफर्ट्स किए थे. बी ऑनेस्ट. कुछ यहाँ पर आई है, ये हल्की सी झलक आई है इस बात की. अब देख लेना ये किसके लिए आ रहा है, ठीक है. हेल्थ देखते हैं आपके लिए. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स इज लाइक कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं और इमोशनल थोड़ा ज़्यादा रह सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है. तभी आपको कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इमोशंस कई बार हम दिल की सुनकर कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो कि होता है ना कि चलो या दिल कह रहा है कि पिज़्ज़ा खा ले, दिल कह रहा है मोमोज खा ले, दिल कह रहा है गोलगप्पे खा ले, खा तो ले, बाद में परेशान होते रहते हैं. थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है. एंड बी लाइक अ बच्चा इन द सेंस कि ईजी पीजी रहो, है ना. स्ट्रेस में मत रहो. बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कल क्या है और परसों क्या है, वो चिल रहते हैं. थोड़ा चिल रहो, ठीक है. कोशिश करोगे आप रहने की, बट फिर भी क्योंकि अभी मैं यहाँ देख रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा करियर के लिए रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें ऐसी आएँ जहाँ पर, तब भी मैं बोलूँगी स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल रहना है. चीज़ें अच्छी हैं, बट क्योंकि जिम्मेदारियाँ आती हैं तो फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, वो ट्रिगर वाली एनर्जी जो मैंने बताई. तो यहाँ आपको चिल रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है. लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट. worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. मैंने आपको यहाँ बोल दिया है ये थोड़ा चिल रहो, क्योंकि चिंताएं ये नहीं है कि कुछ कर देंगी और चिंता करने से की चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी ठीक नहीं होती हैं. आपको अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है. आपको ये विश्वास रखना है कि परमात्मा आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आप खुद के साथ हैं. अगर आप अपने साथ हैं, कंटेंट हैं, खुश हैं, तो आप लाइफ में सबसे अच्छे, सबसे सुखी इंसान हैं. अगर आप खुद के साथ खुश हैं तो वरी नहीं करने का, चिल रहने का, ठीक है. क्योंकि जब बहुत अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो बहुत बुरा टाइम भी नहीं रुकता है, टाइम चलता रहता है ना. दैट इज ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच. ओम साई राम. रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा.